हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। इसके पहले मैं अपनी जितनी भी वीडियोस थी वो सारी की सारी बेस्ड थी टेंसेस पर। अब स्टूडेंट्स की डिमांड पर एक नया टॉपिक लिया है, दैट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आइए देखिए कि सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं। अपनी आम वार्तालाप में, अपनी कन्वर्सेशन में जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं या फिर रिटन कम्युनिकेशन में जो सेंटेंसेस लिखते हैं, उनमें हर एक वर्ड उसे कोई ना कोई नाम दिया गया है। उनको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो नाम दिया जाता है इस बेसिस पर कि वो एक सेंटेंस में क्या रोल प्ले कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सेंटेंस लेते हैं, राम टीचेस इन अ कॉलेज। इसमें हर वर्ड का एक नाम है। जैसे राम, इसको हम बोलते हैं नाउन, टीचेस वर्ब, इन preposition, अ आर्टिकल और कॉलेज फिर से नाउन है, दिस इज़ अ कॉमन नाउन। इसी तरह से एक और सेंटेंस लेते हैं, ही इज़ अ फेमस डॉक्टर। इसमें ही जो है दैट इज़ अ प्रोनाउन, इज़ हेल्पिंग वर्ब, अ आर्टिकल, फेमस एडजेक्टिव एंड डॉक्टर अ नाउन। तो इस तरह से आपने देखा कि जो भी सेंटेंस हमने बोला उसमें एक एक वर्ड दैट हैज़ बिन गिवन अ नेम। तो इंग्लिश में 8 कैटेगरीज ली गई हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और लास्ट में इंटरजेक्शन। आज की मेरी वीडियो में मैं केवल एक ओवरव्यू देने जा रही हूँ। एक प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन होगी हर एक पार्ट ऑफ स्पीच की, और बाद में सेपरेट वीडियोस में एक एक पार्ट ऑफ स्पीच पर आई विल गिव डिटेल्ड लेक्चर्स। तो आइए बारी बारी से इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेते हैं नाउन, या हिंदी में इसे बोलते हैं संज्ञा। तो नाउन की डेफिनेशन क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग, एन एनिमल और एन आइडिया। किसी भी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, कोई क्रीचर, कोई जीव का नाम या फिर कोई आइडिया। जैसे एक सेंटेंस है, राकेश इज़ अ नाइस बॉय। तो आइए देखें इसमें नाउन कौन से हैं। राकेश एक व्यक्ति का नाम है, तो राकेश इज़ अ नाउन। इसी तरह से बॉय, बॉय एक कॉमन नाउन है। शी वेंट टू आगरा येस्टरडे। इसमें शी जो है ये तो प्रोनाउन है, लेकिन आगरा, आगरा जो है दैट इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, एक जगह का नाम है। सो आगरा इज़ अ नाउन। राम इज़ सिटिंग ऑन अ चेयर। तो यहाँ पर राम जो है वो एक व्यक्ति का नाम है, सो राम भी नाउन है, और चेयर दैट इज़ द नेम ऑफ अ थिंग, एक वस्तु का नाम है। तो चेयर, टेबल। इसी तरह से राकेश, रमेश, राम, सीता। इसी तरह से इवन एनिमल्स जो हैं, काऊ, हॉर्स वगैरह, इन सभी को आप नाउन की कैटेगरी में लेते हैं। उसके बाद सेकंड है वर्ब, या हिंदी में उसे बोलते हैं क्रिया। तो वर्ब क्या है? इट डिस्क्राइब्स द स्टेट और एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। या तो सब्जेक्ट की एक्शन के बारे में कि वो क्या कर रहा है, या उसकी पोजीशन या अवस्था के बारे में बताता है। तो क्रिया जो है या वर्ब जो है, एक सेंटेंस में इसका मेजर रोल रहता है, क्योंकि हमें मालूम है विदाउट अ वर्ब सेंटेंस इज़ नॉट पॉसिबल। किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब या क्रिया का होना बहुत ही आवश्यक है। तो दो तरह की वर्ब्स मैंने बोली। मेन वर्ब, जिसको हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं, क्योंकि उसमें मेन एक्शन की बात होती है, जैसे प्ले, स्पीक, रन। इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम बोलते हैं कि जो स्टेट या अवस्था बताती है, उसमें प्रेजेंट फॉर्म में इज़, हैज़, हैव, और पास्ट में वॉज, वर, और फ्यूचर में विल बी, शेल बी, विल, शेल। ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आती हैं। मेन वर्ब की कैटेगरी में अगर आप कोई एग्जांपल लेना चाहो, आई प्ले टेनिस। तो इसमें आई प्ले टेनिस, इसमें आप देखें कि एक्शन क्या है, जब वर्ब क्या है, प्ले।
यू आर अ डॉक्टर। तो इसमें आर जो है दैट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब। तो ये हो गई वर्ब या क्रिया। नेक्स्ट कैटेगरी है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। विशेषण वो होता है जो विशेषता बताता है। तो एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताएगा? नाउन या प्रोनाउन की। अभी हम नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। जैसे शी इज़ एक्टिव एंड स्मार्ट। एक्टिव और स्मार्ट दोनों ही एडजेक्टिव्स की एग्जाम्पल्स हैं और वो किसको क्वालिफाई कर रही हैं, किसको डिस्क्राइब कर रही हैं? शी को। शी इज़ अ प्रोनाउन। राम इज़ इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट वो राम की विशेषता बता रहा है कि राम इंटेलिजेंट है। राम सब्जेक्ट है या यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन में नाउन है। तो नाउन की विशेषता जो बताता है दैट इज़ एडजेक्टिव। एक्टिव, स्मार्ट, इंटेलिजेंट ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में आते हैं। और एक और सेंटेंस जिसमें एक ही सेंटेंस में हम बहुत से एडजेक्टिव्स देख सकते हैं। दे ड्राइव एन अमेजिंग बिग ब्लू स्पोर्ट्स कार। तो इसमें क्या है? कार जो है दैट इज़ अ नाउन और कार की डिस्क्रिप्शन, कार कैसी है? अमेजिंग है, बिग है, ब्लू है और स्पोर्ट्स कार है। और इसके साथ साथ एक और एडजेक्टिव भी इसमें है, एन। एन मीन्स वन। तो एन वैसे तो एक आर्टिकल है लेकिन यहाँ पर आर्टिकल भी एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। तो इस सेंटेंस में एन, अमेजिंग, बिग, ब्लू, स्पोर्ट्स ये सभी चीज़ें जो हैं दे आर डिस्क्राइबिंग द कार विच इज़ अ नाउन। तो ये होता है एडजेक्टिव या विशेषण जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है या उसको डिस्क्राइब करता है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है एडवर्ब। तो एडवर्ब जो है उसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण मीन जो क्रिया की विशेषता बताता है। आमतौर पर टीचर्स केवल इतना ही बताते हैं कि एडवर्ब क्या है? विच डिस्क्राइब्स द वर्ब, क्रिया की विशेषता बताने वाला। लेकिन इसके साथ और भी हमें जानना है, ये ना केवल एक वर्ब को क्वालिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है बल्कि एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है या कई बार दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है एक एडवर्ब। आमतौर पर जो एडवर्ब्स हैं वो ly में एंड होते हैं लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। बहुत से एडवर्ब बिना ly के भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ही ड्राइव स्लोली। वर्ब क्या है? ड्राइव। वो ड्राइव करता है लेकिन कैसे ड्राइव करता है? स्लोली, धीरे धीरे। वो धीरे धीरे गाड़ी चलाता है। तो उसकी जो वर्ब है ड्राइव करना उसकी विशेषता बताई जा रही है, जो उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है कैसे? स्लोली। तो स्लोली यहाँ पर है एडवर्ब। तो ये एडवर्ब किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ड्राइव को। इसी तरह से अगर हम कहें ही ड्राइव्स वेरी स्लोली, तो अब यहाँ पर वेरी जो है वो स्लोली को डिस्क्राइब कर रहा है, धीरे लेकिन बहुत ज़्यादा धीरे। वो बहुत धीरे गाड़ी चलाता है। तो यहाँ पर वेरी भी एडवर्ब है और स्लोली भी एडवर्ब है। तो यहाँ पर वेरी जो है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? किसकी विशेषता बता रहा है? दूसरे एडवर्ब की। इसी तरह से ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। वो बहुत बुद्धिमान है। इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव। तो विशेषण की विशेषता बता रहा है वेरी, कि वो इंटेलिजेंट है लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर वेरी जो है वो क्वालिफाई कर रहा है एक एडजेक्टिव को। तो इस तरह से आपने देखा कि जो एडवर्ब है यहाँ पर वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पर दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है और यहाँ पर एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है।
इस तरह से एडवर्ब को हम डिफाइन करेंगे, एक ऐसा शब्द, एक ऐसा वर्ड जो या तो वर्ब को या एडजेक्टिव को या फिर दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता हो। उसके बाद है प्रेपोजिशन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक अव्यय। तो इसको जब हम डिस्क्राइब करते हैं, प्रेपोजिशन क्या होती है? इट एक्सप्रेसेस रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विद अदर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। एक नाउन या प्रोनाउन का एक सेंटेंस के दूसरे हिस्सों से कनेक्शन बताती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इन, एट, ऑन, फ्रॉम, एट्सेट्रा। अगर हम सेंटेंस लेते हैं ही इज़ सिटिंग, वो बैठा है, तो अपने आप में थोड़ा इनकम्प्लीट लगता है, कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है। तो अगर हम कहते हैं ही इज़ सिटिंग ऑन अ टेबल, वो एक मेज़ पर बैठा है, तो ऑन जो है दैट इज़ द प्रेपोजिशन जो उसकी पोजीशन बता रही है, वो कहाँ पर बैठा है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, लेकिन कहाँ जा रहे हो? आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो टू जो है दैट इज़ प्रेपोजिशन। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है कंजंक्शन, या इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजक। कंजंक्शन क्या होती है? इट कनेक्ट्स वर्ड्स और सेंटेंसेस टू मेक इट शॉर्ट एंड इफेक्टिव। दो वर्ड्स को जोड़ेगी या दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए भी यूज़ होती है। कनेक्टिव वर्ड होता है कंजंक्शन, जैसे एंड, बट, सो, बिकॉज, एट्सेट्रा। जैसे हम मान लीजिए हम वर्ड बोलते हैं ही वर्कड हार्ड, और दूसरा सेंटेंस लेते हैं ही फेल्ड, उसने मेहनत की, वो फेल हो गया। अगर हम दोनों को जोड़ना चाहें तो वर्ड क्या आएगा? ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, उसने मेहनत की लेकिन वो फेल हो गया। तो बट यहाँ पर है, दैट इज़ अ कनेक्टिव और कंजंक्शन। इसी तरह से राम इज़ एक्टिव, राम इज़ स्मार्ट। दो सेंटेंसेस लेने की बजाय अगर हम एक सेंटेंस में कहते हैं राम इज़ एक्टिव एंड स्मार्ट, तो एक्टिव और स्मार्ट को जोड़ा है एंड ने, तो दोनों ही क्वालिटीज़ राम की हैं। तो दो सेंटेंसेस की बजाय हम एक सेंटेंस में बात कह सकते हैं राम इज़ एक्टिव एंड स्मार्ट। और नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। इसको हम बोलते हैं विस्मय आदि बोधक। इसका मीनिंग क्या है कि कई बार हम कुछ वर्ड्स को यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, जैसे सडन जॉय, ग्रीफ, सरप्राइज, एट्सेट्रा। अचानक आप खुश होते हैं या दुखी होते हैं या हैरान होते हैं, तो उनको बताने के लिए जिन वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। और ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं, जब वर्ड्स होते हैं उनके साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वो आमतौर पर लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं बहुत खुश हूँ कि हमने मैच जीत लिया, तो हम बोलते हैं हुर्रा, वी हैव वन द मैच। तो हुर्रा जो है ये एक एक्सप्रेशन है खुशी का, इंटरजेक्शन की एग्जाम्पल है, और हुर्रा के बाद हमने लगाया साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसी तरह से कोई उदास होता है, कोई दुखी होता है, मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, तो मैं कहती हूँ अलास शी इज़ नो मोर, अब वो ज़िंदा नहीं है। तो अलास जो है ये एक अफसोस का वर्ड है, और इसके लिए हमने लगाया साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये दूसरी एग्जांपल है इंटरजेक्शन की। इसी तरह से कई बार हम कोई चीज़ देखते हैं, कोई सीन देखते हैं, दृश्य देखते हैं, तो हम बहुत प्रभावित होते हैं, हम बहुत प्रसन्न होते हैं, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, कितना प्यारा दृश्य है। तो यहाँ पर व्हाट ये है इंटरजेक्शन, और सेंटेंस के एंड में लगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये हैं कुछ एग्जांपल्स इंटरजेक्शन की। इसके बाद लास्ट कैटेगरी है प्रोनाउन। प्रोनाउन होता है सर्वनाम। प्रोनाउन क्या है? पहले हमने नाउन किया था, तो जो नाउन को रिप्लेस करता है, जो
यूज़ किया जाता है नाउन की जगह पर टू अवॉइड रेपिटेशन। जैसे मान लीजिए राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। एक बार हमने बोला कि राम एंड श्याम अच्छे मित्र हैं। दूसरी बार दूसरा सेंटेंस लगाया, राम एंड श्याम हैव गॉन टू शिमला, वो शिमला गए हैं। तो बार बार राम एंड श्याम कहने के बजाय दूसरे सेंटेंस में हम कहेंगे दे। राम एंड श्याम दोनों के लिए एक वर्ड यूज़ हो सकता है दे, और दे क्या है? प्रोनाउन। दे हैव गॉन टू शिमला। इसी तरह से कुछ और सेंटेंस हम ले सकते हैं, जैसे सीता इज़ अ गुड गर्ल, सीता इज़ वेरी स्मार्ट, सीता इज़ वेरी एक्टिव, सीता इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो 4 सेंटेंस मैंने बोले, तो चारों में अगर मैं हर बार सीता लगाती हूँ तो उसकी ज़रूरत नहीं है, वो नेसेसरी नहीं है। तो हम कहेंगे पहले बार हम सीता लगाएंगे और उसके बाद सेकंड सेंटेंस में शी। सीता नाउन है और उसको रिप्लेस किया शी ने। सीता इज़ अ गुड गर्ल, शी इज़ वेरी स्मार्ट, शी इज़ वेरी एक्टिव, शी इज़ वेरी हैंडसम। तो इस तरह से जो नाउन को रिप्लेस करता है दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोनाउन। एग्जाम्पल्स हैं ही, शी, इट, दे वगैरह। तो ये थे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आइए अब हम देखते हैं, रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या किया है। तो आज का हमारा टॉपिक था पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन की। तो डिफ़ाइन कैसे किया कि आम कन्वर्सेशन में जब हम बातचीत करते हैं तो जो सेंटेंसेस बोलते हैं, एक एक वर्ड उसको एक नाम दिया गया है उसके रोल के अकॉर्डिंगली, तो उनको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो फिर हमने सभी को थोड़ा समझने की कोशिश की। सबसे पहले नाउन, इसको हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया, उनके नाम को हम बोलते हैं नाउन। जैसे राकेश इज़ अ नाइस बॉय, इसमें राकेश और बॉय ये नाउन्स हैं। राम इज़ सिटिंग ऑन अ चेयर, तो इसमें राम और चेयर नाउन्स हैं। उसके बाद था वर्ब। वर्ब या क्रिया, वो एक्शन बताता है या स्टेट बताता है सब्जेक्ट का। तो उसमें हमने ये कहा कि कोई भी सेंटेंस वर्ब के बिना पॉसिबल नहीं है। वर्ब की 2 कैटेगरीज हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब एक्शन पर रिलेटेड है, जैसे प्ले, स्पीक वगैरह, और हेल्पिंग वर्ब है जो स्टेट बताती है, पोजीशन बताती है। इनमें आती हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल, शेल, हैज़, हैव वगैरह। एग्जाम्पल्स लें, आई प्ले टेनिस और यू आर अ डॉक्टर। तो प्ले जो है दैट इज़ अ मेन वर्ब और आर जो है दैट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद एडजेक्टिव या विशेषण। तो विशेषण से ही क्लियर है, जो विशेषता बताता है। और एडजेक्टिव को इंग्लिश में डिफाइन करना हो तो इट डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। उसकी एग्जाम्पल्स लें। उसके बाद एडवर्ब या क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब के लिए हमने ये कहा कि ऐसा वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। या तो वो किसी क्रिया को या वर्ब को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है, या फिर किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, या फिर दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बता सकता है। तो इसमें एग्जांपल्स हमने ली, ही ड्राइव स्लोली। इसमें हमने ये भी कहा कि ज़्यादातर वर्ड्स जो एडवर्ब होते हैं वो एल वाई से एंड होते हैं, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है। उसके बाद प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जो है वो नाउन या प्रोनाउन का दूसरे हिस्सों से, जो सेंटेंस में जो दूसरे पार्ट्स हैं उनके साथ रिलेशन बताना हो तो उसके लिए हम प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं।
जैसे इन, एट, ऑन, फ्रॉम एट्सेट्रा। उसके बाद कंजंक्शन। कंजंक्शन होता है एक कनेक्टिव वर्ड जो या तो दो वर्ड्स को या दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, जैसे एंड, बट, सो, बिकॉज एट्सेट्रा। उसके बाद इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जब विस्मय आदि बोधक ये होता है जब हमने कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन जैसे सडन जॉय, ग्रीफ, सरप्राइज वगैरह को एक्सप्रेस करना हो, तो ऐसे सेंटेंसेस में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हुर्रा, वी हैव वन द मैच, या फिर व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। और लास्ट में हमने किया प्रोनाउन या सर्वनाम। पहले हमने नाउन किया था, उसको रिप्लेस जो करता है दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोनाउन। कई बार क्या होता है कि एक बार हम नाउन का यूज़ करते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा उसी व्यक्ति के बारे में होता है, तो वहाँ पर बार बार सेम नाउन यूज़ करने की बजाय अगर हम सेकंड टाइम या थर्ड टाइम हम उसकी जगह पर एक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं ही, शी, इट, दे वगैरह। तो आई होप आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी ग्रामर के लिए भी, और साथ में अगर आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन करने के लिए ये सब वीडियोस देख रहे हैं तो ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा। आपके बहुत से क्वेश्चन जो हैं इस पर बेस्ड होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगले वीडियोस में मैं एक एक पार्ट ऑफ स्पीच पर डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। थैंक यू।